भारतीय जनता पार्टी के 17वीं लोकसभा के एमपी वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अगले 24 घंटे के अंदर मालूम चल जाएगा। यह इसलिए क्योंकि पीलीभीत से नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन कल है। माने कि 24 घंटे से कम समय का रह गया है वरुण गांधी को ये फैसला लेने के लिए कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस का जो प्रस्ताव है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और पार्टी के जो नेताओं का कहना है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें स्मृति ईरानी के खिलाफ। ये उनको क्या स्वीकार्य होगा, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे में घटनाक्रम में कुछ न कुछ डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ऐसा पहले ही मालूम चल चुका है कि वरुण गांधी ने अपने सहयोगियों के द्वारा 4 सेट्स नॉमिनेशन पेपर्स के पीलीभीत से पहले ही मंगवा लिया था, बीजेपी के 5वीं लिस्ट जारी करने से पहले। 2004 से वरुण गांधी पीलीभीत के लोकसभा के एमपी रह चुके हैं। उसके पहले उनकी माँ मनिका गांधी वहाँ से एमपी हुआ करती थीं। लेकिन तब जब 2004 में के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने अपना चुनावी सफ़र शुरू किया, तो उन्होंने पीलीभीत से शुरू किया और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों के वोटर्स हैं वहाँ पर, जिनका की सपोर्ट वरुण गांधी को मिलता आ रहा है। पहले वो मनिका गांधी को भी मिलता आता रहा है और ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस मनिका गांधी और वरुण गांधी का उन सिख वोटर्स के बीच में है। बीजेपी ने टिकट जितिन प्रसादा को दिया है। जितिन प्रसादा जो यूपी के मिनिस्टर हैं और पीलीभीत में ये उनका पहला आजमाइश होगा कि वो चुनाव लड़ करके अपना किस्मत देखें। अगर वरुण गांधी उनके सामने खड़े होते हैं, तो शायद सपा उनका सपोर्ट कर सकता है या तो अपना जो उम्मीदवार है उसको वापस लेकर के, और कांग्रेस भी सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में सीधा वरुण गांधी और जितिन प्रसादा के बीच चुनावी मुकाबला होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। विपक्ष भी चाहेगा कि वरुण गांधी भाजपा को एक सबक सिखाए और जितिन प्रसादा को एक बड़े अंतर से चुनाव में हराए। लेकिन क्या इतना आसान होगा वरुण गांधी का कि जो बीजेपी का दामन है उसको छोड़ दें? क्योंकि बीजेपी ने उनकी माँ मेनका गांधी को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दे रखा है। लेकिन ये भी घटनाक्रम देखने सामने आया हुआ है कि कई सारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने टिकट्स वापस कर दिए बीजेपी को। गुजरात में ऐसे 2 उम्मीदवार आ चुके हैं, कानपुर के भी एक उम्मीदवार आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में भी एक पहले आ चुके हैं, जिन्होंने अपना नाम अनाउंसमेंट होने के बाद उम्मीदवारी वापस कर दी। तो ऐसे में मेनका गांधी क्या अपने बेटे के लिए अपनी उम्मीदवारी बीजेपी को वापस कर देंगी? ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन वरुण गांधी ने अपना रास्ता एक तरह से कहें तो बहुत पहले ही तय कर लिया था। अग्निवीर स्कीम का खुल करके उन्होंने विरोध किया था, पब्लिक मीटिंग्स में इस स्कीम के खिलाफ कहा था और ये अग्निवीर स्कीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही प्रिय स्कीम है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सेना के अंदर में लाया गया कि कुछ छोटी अवधि के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद जो लोग अग्निवीर हैं उनको फ्री कर देंगे कुछ तबकों को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद। वरुण गांधी ने इसका भी विरोध किया था। वरुण गांधी ने जब लखीमपुर खीरी में जब किसान आंदोलन कर रहे थे और वहाँ के एमपी लोकसभा के एमपी अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने अपनी एसयूवी जो है जो विरोध कर रहे किसान थे उनके ऊपर चढ़ा दिया था और उसके ऊपर भी वरुण गांधी ने खूब खुल करके कहा था। काफ़ी वो मुखर रहे थे इन विषयों को लेकर के और कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर में वो अलग-थलग बैठे हुए थे। संसद के अंदर में भी उनकी भागीदारी बहुत ही कम देखी गई नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में, और वो दिखाई भी कम पड़ते थे लोकसभा के अंदर में और कहीं न कहीं बीजेपी में कोई दायित्व भी उनको नहीं मिला। ऐसे में वरुण गांधी को निश्चित रूप से ये मालूम होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य
आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उनसे उनका संबंध काफ़ी अच्छा है, घर में आना-जाना लगा रहता है और ऐसे में क्या वरुण गांधी वापस कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या गांधी परिवार का एक यूनियन होगा? ये आने वाले समय में हमें मालूम चल जाएगा।